नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल धार्मिक कहानी में। प्यारे दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको गुरुजी की महिमा किस प्रकार हमारे जीवन में होती है और गुरुजी गुरु है जो हमें जीवन में क्यों बनाना चाहिए। दर्शकों, भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, फिर भी अगर गुरु की कृपा आप पर हो जाए तो आप वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। तो आइए समझिए कि किस्मत में नहीं भी लिखा है तो उसे कैसे और किस प्रकार पाया जा सकता है। इस रहस्य को इस कथा से भली भांति समझ सकते हैं। प्यारे दर्शकों, काशी नगर के एक अत्यंत ही धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशवरा उपाय आदि करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं, तब भगवान श्री राम स्वयं वहां कथा सुनने आते हैं। इसलिए उनके पास जाकर उनसे कहना कि भगवान से पूछे कि आप संतान कब देंगे। दर्शकों, सेठ जी है जो गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी है जो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि गोस्वामी जी, उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं। इस कारण उनके जो 7 जन्मों तक भी उनके घर में संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। दर्शकों, सेठ जी निराश होकर ईश्वर की इच्छा मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक संत आए और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं, भिक्षा दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं है। जो संत बोले तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारी 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती है। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। गोस्वामी जी उन्हें देखकर व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया था कि भगवान ने कहा है कि मेरे संतान ही नहीं होगी। पर ये देखो गोस्वामी जी, मेरे दो जुड़वा संतानें हुई है। गोस्वामी जी व्यापारी की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। तब गोस्वामी जी उस व्यापारी की बात सुनकर चले जाते हैं। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको यह धार्मिक कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ एक लाइक इस कहानी को जरूर दे दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल आपको ऐसी धार्मिक कहानियां सुनाने के लिए बढ़ता रहे। दर्शकों, शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों बैठे हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा बना दिया। आपने तो कहा था कि व्यापारी के इस जीवन की तो बात ही क्या, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है। फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। पर अगर मेरे किसी भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी संतान होगी तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गोस्वामी जी,
क्योंकि मैं भी मेरे संतों की मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। मैं मेरे संतों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे मेरे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। इसलिए गोस्वामी जी, अगर आप भी उसे कह देते हैं कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की भी रक्षा के लिए अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना ही पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। इस कहानी से तात्पर्य है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर किसी सदगुरु या संत की आप पर कृपा हो जाए तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। इसलिए प्यारे दर्शकों, संत है जो महापुरुष होते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही अच्छी कवि ने लाइन लिखी है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भाग्य लिखी मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, और मिल जावे गुरु मेहर तो लगे लेख पे लेख। प्यारे दर्शकों, इस पूरी लाइन का अर्थ है कि भाग्य में लिखा विधाता का लेख मिट नहीं सकता, पर किसी पर गुरु की मेहरबानी हो जाए तो भी विधाता का लेख भी मिट जाता है और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बोलिए एक बार सद्गुरु देव की जय। प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी को सुनने में बड़ा ही मजा आया होगा। साथ ही साथ इस कहानी से आपने धार्मिक लाभ भी प्राप्त किया होगा। प्यारे दर्शकों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी धार्मिक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं और आपको है जो धार्मिक लाभ इन कहानियों के माध्यम से प्रदान करते रहते हैं। प्यारे दर्शकों, जीवन में हमें धार्मिक कहानियां जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि धार्मिक कहानियों में हमारी जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का हल छुपा रहता है। इसलिए पता नहीं कौन सी धार्मिक कहानी में हमें हमारे जीवन में आने वाले दुख और आने वाली परेशानी का हल मिल जाए, समाधान मिल जाए। इसलिए जीवन में हमें किसी ना किसी माध्यम से कहानियाँ जरूर सुनते रहना चाहिए, चाहे वह डिजिटल माध्यम हो या फिर पुस्तकों के माध्यम से। इसलिए हमें कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। प्यारे दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से हम ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेके आते हैं, इसलिए आप बिना निसंकोच हुए आप अपने बच्चों को भी ये धार्मिक कहानियाँ सुना सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने से बच्चों का दिमाग तेज होते हैं और भगवान की सदा कृपा है जो उन बच्चों पर हमेशा बनी रहती है और उनकी बुद्धि तेज होती है। साथ ही साथ वे कभी भी जीवन में मंदबुद्धिता का शिकार नहीं होते हैं। इसलिए धार्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ और भगवान से जुड़ी हुई कहानियाँ जरूर सुनते रहना चाहिए। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस कहानी को अपनी सभी इष्ट मित्रों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।